Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you Jacobi method and also Gauss Seidel method. अच्छा, ये आज मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों में यूज करूंगी और दोनों में फर्क जरूर बताऊंगी और इसके आइट्रेशंस में क्या फर्क होता है और क्या डिफरेंसेस हैं वो कंप्लीट आपको इसी में समझ में आएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और फुल वीडियो जरूर देखनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय जैकोबी एडिटिव मेथड। अच्छा, ये एक्स वाई जेड है इसमें और एक्स वाई जेड की ही वैल्यूज फाइंड करनी होती है हमें। तो अब आप ये इक्वेशन जब दी जाए जैकोबी मेथड में तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू है उसको सबसे पहली वाली लाइन पे आप लिख लीजिएगा और सेकंड में y की जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको आप सेकंड लाइन पे लिख देंगे और थर्ड लाइन पे z की वैल्यू जिनमें सबसे बड़ी हो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह हमें लिखना है ताकि हम कंडीशन को अप्लाई कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसे रीराइट करेंगे। राइट दी इक्वेशंस। और अगर ये कोई इक्वेशन इसी उसमें दिया गया है कि x सबसे बड़ा है फिर y सबसे बड़ा है और z सबसे बड़ा है, इसी तरह दिया गया है, इसमें तो नहीं दिया गया है, इसको रीअरेंज करना है मुझे। तो अगर नहीं दिया है तो आपको जो है, अगर अरेंज किया हुआ दिया है तो आप एज इट इज इसको स्टार्ट कर दीजिएगा मेथड। अगर नहीं दिया है तो आपको अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं 85। ठीक है, अब 6x, इसमें ये y की वैल्यू ये वाली बड़ी है। ठीक है, इन दोनों में तो ये वाली हम लिख लेंगे इक्वेशन। फिर इसके बाद ये वाली आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 54z इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंडीशन हमारे पास ये होती है, कंडीशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैकोबी मेथड में क्या अप्लाई होता है कि ये जो 27 है, सो मैं मॉड में लिख देती हूँ क्योंकि इसका प्लस और माइनस नहीं लेना है, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। वो हमेशा बड़ा होना चाहिए बाकी दो के कोफिशिएंट के सम से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैंने मॉड लिया है 6 प्लस मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। तो ये इन दोनों का ये कोफिशिएंट का मॉड लिया है, उससे ये बड़ा होना चाहिए और ऑब्वियसली 27 बड़ा है। अब सेकंड में भी हम देख लेते हैं, अब y के लिए अप्लाई होगा। ये हमने x के लिए अप्लाई किया है, अब ये y के लिए अप्लाई होगा। तो ये मॉड 15 जो है वो बड़ा है x के कोफिशिएंट प्लस z के कोफिशिएंट। सही है, z का कोफिशिएंट -2 है, हम 2 लेंगे क्योंकि मॉड में साइन यूज नहीं होती। अब इस वाली लाइन पे हम इसका मॉड लेंगे 54 मॉड ग्रेटर देन 1 प्लस 1। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि इनके मॉड्स, इनके कोफिशिएंट इनसे बड़े हैं, इनके सम से बड़े हैं, तो इसमें जैकोबी मेथड अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट हम मेथड क्या करेंगे, ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो हम आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। सही है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम ये निकालेंगे। सही है, अब ये इक्वेशन से निकाल रहे हैं 1/27 माइनस 6y प्लस z। सही, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z। ठीक है, इसी तरह तीसरी इक्वेशन से क्या होगा, इजिकल्स टू z इजिकल्स टू 1/54 110 माइनस x माइनस y। ठीक है, अब ये हमने x की वैल्यू निकाली है y और z के टर्म में, y की वैल्यू निकाली है x और z के टर्म में और z की वैल्यू निकाली है x और y के टर्म में। तो हम इसकी आइट्रेशंस अब लेना शुरू करेंगे जिससे हमें वैल्यूज मिलने शुरू हो जाएगी। अब वैल्यूज कब तक के लेनी है, तब तक के लेनी है जब तक कि आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक के या 3 डेसिमल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस तक के आपको लेकर जाना है, जब तक सेम ना आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x नॉट इजिकल्स टू 0 लिख लेंगे। सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम ये 0 से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद x1 होगा 1/27 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेटर से आप कर लीजिए 3.148। सही, x1 आ जाएगा, फिर y1 आएगा 1/15, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी तो ये सिर्फ 72 रह जाएगा। सही, तो ये आ जाएगा 4.8। अब z1 क्या आएगा 1/54 मल्टीप्लाई बाय 110, वो आ जाएगा 2.037। तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। अब सेकेंड आइट्रेशन में क्या करेंगे हम कि हम जो पहले x1 y1 और z1 निकाला है वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 1/27 इसकी वैल्यू हम डालते जाएंगे 85 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4.8, इधर y था तो ये y में वैल्यू मैंने डाल दी है प्लस 2.037। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.157। ठीक है, अभी भी मेरे पास ये सेम नहीं आ रहा, के भी सेम नहीं आ रहा, 3 आ रहा था ये, तो ये देखें 3 आ रहा है और ये आ रहा है 2, तो हम आगे और करते जाएंगे। अब y2 क्या आ रहा है 1/15 6 मल्टीप्लाई बाय 3.148 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.037, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2। अब z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे
जिसमें हम ये वैल्यूज, इसमें ये वैल्यूज प्रीवियस जो हैं वो पुट कर देंगे 3.148 माइनस 4.8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8898, ठीक है। अब थर्ड आइट्रेशन करेंगे हम, थर्ड आइट्रेशन है, फिर उसके बाद फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह ही करते जाएंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ जो मेरे पास आ गई थी। मेरे पास थर्ड आइट्रेशन में आ रही है वैल्यू 2.491, y3 की आ रही है 3.685। आप भी चेक कर लीजिए जो आपकी आती जा रही हैं वो यही आ रही हैं, यानी अब फोर्थ में आ रही हैं, फोर्थ आइट्रेशन में x4 इज इक्वल टू 2.401, y4 आ रहा है 3.545, z4 आ रहा है 1.923। और फिर फिफ्थ आइट्रेशन में आप उसी तरह पुटिंग करेंगे वैल्यूज को, प्रीवियस ये वैल्यूज यूज करेंगे, फिर x5 निकालेंगे। x5 में आ रहा है 2.431, y5 आ रहा है 3.5832, z5 आ रहा है 1.927। अब इसी तरह सिक्स्थ इटरेशन में आ रही है हमारी वैल्यूज, x6 इज इक्वल टू 2.423, y6 आ रही है 3.571, z6 आ रहा है 1.926। आप ये चेक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं, ठीक है। सेवेंथ में आ रहा है x7 है 2.426 और y7 है 3.574, z7 आ रहा है 1.926। अब ये देखिए इसमें तकरीबन 2 प्लेसेस तक के मेरे पास सेम आ गया, ये देखें 2 प्लेसेस तक के, 5 7 है ये भी, और ये तो 3 प्लेसेस तक के भी आ गया, लेकिन 2 प्लेसेस तक ही मैं ये आपको बता रही हूँ कि 7 आइट्रेशंस तक के मेरा 2 प्लेसेस तक के सेम आ गया। अब मैं इसको इधर ही स्टॉप कर रही हूँ और ये वैल्यूज मेरी XYZ के हैं जो कि ये हमारा आंसर होगा। और अब नेक्स्ट हम, अब ये देखिए गॉस सीडल मेथड है, यही मैंने इक्वेशंस लिए हैं जो जैकोबी में मैंने सवाल लिया था, तो वही क्वेश्चन मैंने इसमें रिपीट किया है ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं कि ये मेथड उससे ज्यादा इजी है और इसमें इस मेथड में आइट्रेशन कम लेनी होती है और कम आइट्रेशंस में ही आंसर आ जाता है। चलें लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये शुरू का मेथड बिल्कुल सेम है, जैकोबी जैसा ही है कि आपको इक्वेशंस को रीराइट करना है, कंडीशन फॉलो करनी है। सही है, कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो फिर आप गॉस सीडल मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद x को y और z की टर्म में करेंगे, y को x और z की, और z को x और y की टर्म में कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कौन सी वैल्यूज आइट्रेशन में यूज करेंगे वो मेन है। तो सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन में आ जाते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे कि x1 इजिकल्स टू 1/27, ये जो है टर्म वो हमने ले लिए 85, और x y नॉट पुट करेंगे 0 और z नॉट पुट करेंगे 0, ठीक है। पहली दफा तो कोई वैल्यू नहीं आई है तो ये 0 से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.148, ठीक है। ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो y है, y पर हम x की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे, 0 नहीं यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, 72 माइनस 6, ये जो x है इसकी जगह हम लेंगे 3.148, जो रिसेंट वैल्यूज जो निकलती जा रही है वो ही डायरेक्ट यूज करेंगे। तो फिर हमारे पास आ जाएगी, यानी कि जल्दी जल्दी हमारी नियरर वैल्यूज आने लग जाएंगी। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रही है 3.541, ठीक है। y1 हमारे पास ये आ जाएगा। अब z1 लेना है, z1 की वैल्यू, अब ये देखें x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। अब ये वैल्यूज हम इसमें यूज करेंगे, इसमें 0 और ये यूज नहीं करेंगे। तो रिसेंट वैल्यूज हमें यूज करनी होती है इसमें, 3.148 माइनस 3.541, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.913। अब सेकेंड आइट्रेशन में क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जो प्रीवियस जो वैल्यू x1 y1 और z1 है उसकी वैल्यूज लेंगे। x1 तो यूज नहीं होगा, वो इसी में हम y1 और z1 यूज करेंगे। तो ये प्रीवियस वैल्यूज मैं पुट कर रही हूँ जो अभी अभी निकली हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.432। अब यही वैल्यू x की हम y में यूज करेंगे, ठीक है। 1/15, 72 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2.432 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.913, तो ये आ जाएगा 3.572, ठीक है। अब z2 की वैल्यू निकालेंगे, 1/54 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 2.432 माइनस 3.572, ये दोनों वैल्यूज मैंने यूज किए हैं x और y की जगह, 1.926 आ जाएगी। तो आप भी चेक कर लीजिए आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। मेरी वीडियो स्टॉप करें और फिर आप भी कैलकुलेट करते जाएं साथ साथ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होते जाए। अब हम थर्ड आइट्रेशन लेंगे। देखिए सेकेंड आइट्रेशन के बाद थर्ड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे x के लिए, x3 के लिए, ठीक है। 27 85 माइनस 6 इंटू 3.572 प्लस 1.926
इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 2.426। सही। अब ये देखिए, ये 426 आ रहा है, ये आ रहा है 432, तो अभी भी इतना सेम नहीं आ रहा, 1 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है। तो y3 ले लेते हैं। y3 आ रहा है 1/15, 72 माइनस 6 इंटू 2.426, ये वाली वैल्यू ली है, माइनस 2 इंटू 1.926, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.573। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें यूज करेंगे, z3 फाइंड करेंगे, 1/54, 110 माइनस 2.426 माइनस 3.573, जो कि आ जाएगी हमारी वैल्यू 1.926। अब ये देखिए 1.926, ये दोनों तो सेम आ रहा है 3 प्लेसेस तक है, और इसका 2 प्लेसेस तक आ रहा है, और इसका 1 प्लेसेस तक है। तो हम एक और आइट्रेशन लेंगे ताकि जो है और क्लोजेस्ट आ जाए वैल्यू। तो फोर्थ आइट्रेशन लेंगे, x4 इज इक्वल टू 1/27, ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे हम। 85 माइनस 6 इंटू 3.573 प्लस 1.926, जो कि वैल्यू आ जाएगी 2.425। ठीक है। अब ये वाली यूज करेंगे हम y पे, 1/15, 72 माइनस 6 इंटू 2.425 माइनस 2 इंटू 1.926, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.573। सही। अब z4 फाइंड करेंगे, 1/54, 110 माइनस 2.425 माइनस 3.573। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.926 आ जाएगा। ये 3 प्लेसेस तक के सेम आ रहा है, ये 2 प्लेसेस तक के आ गया, और ये वाली भी वैल्यू हमारी 2 प्लेसेस तक के आ गई। तो इसका मतलब ये है कि गॉस सीडल मेथड में जब आइट्रेशन हम लेते हैं, तो जब रिसेंट वैल्यूज ले रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस तक के सेम वैल्यूज जल्दी आने लग जाती हैं, जबकि जैकोबी मेथड में आइट्रेशन के बाद ही 2 प्लेसेस तक के सेम आ रही थी। तो इसमें जैकोबी मेथड आइट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ती हैं डेसिमल प्लेसेस तक के लाने के लिए, सेम वैल्यूज आने के लिए। तो जो है आई होप आज आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको मैं एक रिवीजन दिखा देती हूँ कि जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में क्या फर्क है। देखें, कंडीशन अप्लाई बिल्कुल सेम होता है, फाइंड वैल्यूज बिल्कुल सेम तरीके से होती है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें जो वैल्यूज जो लेते हैं वो हम प्रीवियस लेते हैं, और इसमें गॉस सीडल मेथड में रीसेंट वैल्यू जो निकल रही होती है वो यूज होती चली जाती है, जिससे हमारी आइट्रेशन कम होती है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, तब जो है हम एक्चुअल वैल्यू तक के पहुंचते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।